गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप लोगों का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड जो है आपका एक्सरसाइज 7.2 है। इस 7.2 एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे थे और इसके कुछ लास्ट 3 और 4 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए थे। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल दिस, इसका बेसिक कंसेप्ट हम किस तरीके से जो है करते हैं वो आप लोगों ने देख लिया होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो आप लोगों ने देख लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था बच्चों, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और हमें क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूले को हम लोगों ने डिस्कस किया था और कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूले से आगे हम लोग बढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो एक्सरसाइज है बच्चों दैट इज 7.2 और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को लेना है। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। आप सब जानते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है आप जानते हैं। ये a है बच्चों, ये b है, ये c है और ये d है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस आर 1 2, a के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 हैं। इट्स 4 y, ये 4 y है। हमारे पास जो c के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज x 6, ये x 6 है और ये हमारे पास 3 5 है। अभी देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ दिस आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी देखो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है। आप लोगों ने क्लास 9th 8th इन सब में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप इसमें फंस जाओगे। व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको यहाँ मिला दिया बच्चों और इसको यहाँ मिला दिया। आप सबको प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पता है। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होती है और जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होती है। इस पॉइंट ओ को ध्यान देना, इस पॉइंट ओ को मैं डी बी का मिड पॉइंट कह सकता हूँ और पॉइंट ओ को मैं ए सी का मिड पॉइंट कह सकता हूँ, राइट। अगर डी ओ जो है बच्चों डी बी का मिड पॉइंट है और ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट है तो दोनों डायगोनल से मैं मिड पॉइंट निकालूंगा और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दूंगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मैंने लिखा ओ इज मिड पॉइंट, O is मिड पॉइंट ऑफ BD। मैंने O को BD का मिड पॉइंट ले लिया। अगर O BD का मिड पॉइंट है तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, ध्यान देना। O इज इक्वल टू, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, आप सब जानते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2, सॉरी ये 4 है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस 4 अपॉन 2 और ये हो गया बच्चों 5 प्लस y अपॉन 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 और 5 प्लस y अपॉन 2। जब बच्चों मैंने O के कोऑर्डिनेट BD से निकाले तो 7/2 और 5 प्लस y अपॉन 2 आ गया। सिमिलरली मैं लिखूंगा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का भी मिड पॉइंट O है। तो अगर मैं O के कोऑर्डिनेट्स यहां से निकालूंगा तो क्या होगा, इस AC पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस x अपॉन 2 और यह आ जाएगा बेटा 2 प्लस 6 अपॉन 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चों ये आ गया 1 प्लस x अपॉन 2 और ये आ गया 8 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया बच्चों 1 प्लस x अपॉन 2 और ये आ गया 4। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है, ये जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने यहाँ निकाले हैं और यहाँ निकाले हैं अलग अलग आए हैं बच्चों, लेकिन O तो एक ही पॉइंट है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए।
अब हम इस कोऑर्डिनेट्स और उस कोऑर्डिनेट को आपस में कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है 1 + x/2, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट है, दिस शुड बी इक्वल टू 7/2। ये ऐसा होना चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा 7 - 1 6, आपका x आ गया 6, और यहाँ से 4 इज इक्वल टू जाएगा 5 + y/2, ये हो जाएगा बेटा 8 इज इक्वल टू 5 + y, और यहाँ से आपका y आ जाएगा 3। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरीके से आप इस गिवन क्वेश्चन में पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बेटा इस वीडियो को पॉज करना और इसको पूरा नोट कर लेना, राइट। और अगर आपको लगेगा कि किसी पॉइंट पर आपको कोई डाउट है या कोई और तरीका आपको लगता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो यू कैन राइट मी ऑन कमेंट। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसको ऐसा क्यों नहीं किया। सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास गिवन है 7th। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। व्हाट दे हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल आपके पास गिवन है, आप सब जानते हैं, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का डायमीटर है AB। दिस इज O, ये सर्कल का सेंटर है बेटा O। हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमारे पास क्या रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2, -3, और पॉइंट B हमारे पास गिवन है बच्चों 1, 4। अभी देखो कौन सा कंसेप्ट इस पर यूज होना बच्चों, सर्कल आपके पास गिवन है, सर्कल का डायमीटर आपके पास गिवन है, सर्कल का डायमीटर के दोनों एंड एक A है और एक B है, और ये सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक एंड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और दूसरे एंड के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल सा है, ये जो O है ना, दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB। भाई डायमीटर है, डायमीटर AB है और ये सेंटर है, तो ये दोनों की दोनों रेडियस होंगी और रेडियस बराबर होंगे। क्लियर है ना। मैंने सबसे पहले क्या क्या मैंने लिख दिया बच्चों, लेट A इज इक्वल टू x, y। मैंने A के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए, एक को x मान दिया और एक को y मान दिया, मान सकते हैं। मैंने लिखा O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है डायमीटर है AB और O सेंटर है, तो O मिड पॉइंट ऑफ AB है। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि AB इज इक्वल टू होगा OB, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं या मैं सीधा कह दूंगा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। एक ही बात है, O मिड पॉइंट ऑफ AB है तो AB इज इक्वल टू OB होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब देखो बच्चों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। x इज इक्वल टू होता है x1 + x2/2, और y इज इक्वल टू होता था y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान है तो, राइट। मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपके पास जो A के कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम किए हैं x, y, ध्यान देना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो बच्चों व्हाट आई डिड, x इज इक्वल टू 2 रख दिया मैंने, x1 के बदले आपका आ जाएगा x प्लस x2 है आपका 1 और अपॉन में है बच्चों आपका 2। इज इट क्लियर। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 2 × 2 = 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3। आपको सॉल्व करना आता है, इसको पहले इधर लेके आऊंगा, फिर इस 1 को इधर लेके आना। y के बदले है बच्चों -3, -3 इज इक्वल टू y1, y1 आपका y है प्लस 4 है और अपॉन में 2 है। ये हो जाएगा आपके पास -6 इज इक्वल टू y + 4। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6 - 4, y इज इक्वल टू -10। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3 और -10 है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चेक करेंगे बेटे,
और जहाँ पर आपको लगता है कोई डाउट है आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। सारा का सारा कंसेप्ट इस पर मिड पॉइंट का लग रहा है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। बच्चों मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। एक रोम्बस आपके पास दे रखा है। आप जानते हैं रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक 4 साइडों से बाउंडेड फिगर है, ठीक है, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए स्क्वायर से अलग हो जाता है, राइट। हमारे पास एक रोम्बस दे रखा है। फॉर एग्जांपल यही एक रोम्बस मैंने बना दिया, इस तरीके से मैंने एक रोम्बस बना दिया। थोड़ा लेंथ वगैरह का ध्यान देना आप। वर्टेक्सेस गिवन है बेटा इसके, ये 3 0 है। बी दे रखा है इसका 4,5, ये दे रखा आपका -1,4 और ये दे रखा -2,-1। ये आपके पास रोम्बस के 4 वर्टेक्स हैं और हमें क्या रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। और नीचे हिंट्स भी दे रखी है बच्चों। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास जो गिवन है, आपको याद भी रखना है कि रोम्बस का जो एरिया होता है 1 × प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसके जो 2 डायगोनल होते हैं बेटा, इनकी लंबाई का प्रोडक्ट होता है। तो पहला डायगोनल तो इसका AC है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और AC निकाल देना है, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसी तरीके से आपको इसका दूसरा डायगोनल देखना है DB। ये AC और DB जब आप निकालेंगे तो बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आपको निकालने हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमारे पास एक रोम्बस गिवन है और हमें कहा गया है कि इस रोम्बस का एरिया निकालो। इस रोम्बस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स AC होगा और DB होगा, तो आप AC और DB को निकालेंगे एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द रोम्बस, राइट बच्चों। एक और क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपका कुछ सिलेबस डिडक्ट हुआ है, कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसलिए आपके पास 7.3 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उस एक्सरसाइज को आप करेंगे नहीं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, ये कहता है कि इफ A and B they have given us one point A and they have given us one more point B। हमारे पास एक पॉइंट A और एक पॉइंट B गिवन है बच्चों। हमारे पास क्या रखा है कि A -2, है और B है बच्चों 2, -4। अभी ध्यान देना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। एक पॉइंट है कहीं P, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। ये कहता है कि सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये आपके पास गिवन है, ठीक है, एंड P लाइज ऑन द लाइन AB। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बच्चों, कुछ नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। P के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या कर दिया, लेट P इज इक्वल टू x, y मान दिया। कोई डाउट नहीं है। इस 7 को मैं इधर ले गया, ध्यान दो, रेशो क्या होता है आप जानते हैं, 7AP इज इक्वल टू मैंने कर दिया 3AB। ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 7/3 इज इक्वल टू, ये हो गया AB/AP। इसका मतलब क्या है बच्चों कि AB और AP का जो रेशो है वो 7:3 है। रेशो का मतलब कभी भी डिस्टेंस नहीं होता, ये आपको समझना है। यहाँ जो रेशो है वो 7 है और AB का जो रेशो है, AB 7 है और AP का जो रेशो है वो 3 है। तो इसमें कुछ डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। ये 7 है, ये 3 है, तो बच्चों ये होगा 4, 7 - 3। अब आपको कह रहा है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये x1 y1, x1 इज इक्वल टू -2,
y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। बेटा x2 इज इक्वल टू इस एंड के 2 कोऑर्डिनेट और y2 इज इक्वल टू -4। आपको m1 दे रखा है 3 और आपको m2 दे रखा है 4। जो बच्चे मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं शुरू से, उनको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है। अब आप इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आपको x और y मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड है बच्चों। जस्ट ट्राई टू सी दिस लेसन वेरी केयरफुली। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो बहुत सरल लेसन्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। ये भी उनमें से एक है। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले इन आसान एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लें, तो मैं आपको एक दिन एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे इजी चैप्टर्स पहले करा दूँगा। वैसे तो सारे के सारे चैप्टर इजी होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम पिक करते हैं जो आसान टॉपिक माने जाते हैं। तो इसको पूरा कीजिए आप, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटीज़ के बात लेंगे, आप लोगों के लिए नया भी होगा और बहुत आसान भी है। तो बच्चों इसको पूरा नोट कीजिए, और इस हो सके तो चैनल को जो है आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही करना है, तभी आप आगे की वीडियोस देख पाओगे। थैंक यू फॉर टुडे।